एक गांव में दो बहनें रहती थी जिसका नाम पिंकी और सीमा था। पिंकी के कम पढ़ने पर उसकी शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। सीमा की सुंदरता पर एक अमीर व्यक्ति ने उसे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सीमा को पहले से ही था और उसे अब दौलत की भी हो गई। दोनों बहनें आस-पास में ही रहती थी। जब भी मौका मिलता सीमा पिंकी को उसे गरीबी के कारण उसे नीचा दिखाती थी। अरे पिंकी, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने के हार दिए हैं। तुम्हारे खेत के पास वाले खेत में वही हम खरीद रहे हैं। तुम्हें तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकती है, तुम्हारे पति के खाने के ठिकाने भी नहीं और वो तुझे क्या ही खरीद कर देगा। पिंकी को सीमा की बातें बहुत बुरी लगती है, पर फिर भी पिंकी अपने मन में ही बातें रख लेती। अरे सीमा बहन, आज हमारे घर पर अन्न के एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए। जमींदार ने पैसे देने पर इनकार कर दिया। तो सीमा बहन, आज तुम हमें थोड़े पैसे देकर हमारी मदद कर दो। फसल बिकते ही हम तुम्हें पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़ी बहुत पैसे देके मदद कर देती। मैंने तुझे बताया था ना, हाँ, तुम्हारे खेत के पास वाले खेत हम खरीद रहे हैं। जो आज मेरे पति घर पर जितने भी पैसे थे वो सभी को लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। किंतु सीमा ने उसकी कोई भी मदद नहीं करती है। एक दिन पिंकी ने सोचा, सीमा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। पिंकी चलती है। आगे बढ़ने पर उसे बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस पास में ही मेरा घर है, वहीं ये मटका ले जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी उसी ओर जा रही हूँ। लाओ, मुझे ये मटका दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं तो ले जा रहा हूँ मटका, तुम क्यों तकलीफ करती हो? अरे बाबा, मैं भी तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। लाओ, दे दो मुझे ये मटका। फिर पिंकी ने मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। अब पिंकी अपने भैया के घर की ओर जाती है। अरे भाभी, आप कैसी हो? भैया कहाँ हैं? वो अभी घर पर नहीं है। अरे भाभी, मुझे भैया से कुछ ज़रूरी काम था। क्या काम था उनसे? जरा मुझे भी बताओ। अरे भाभी, मैं क्या ही बताऊं। मेरे घर के हालात बहुत दिनों से खराब चल रही है। हमारे घर में 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो क्या हमारे पास कोई पैसे के पेड़ थोड़ी ना है जो हम तोड़कर तुझे दे दे। हमारे पास अभी पैसे नहीं है। पैसे के अलावा कोई काम है तो बताओ।
वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। पिंकी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अरे बेटी, यहाँ आओ। बेटी, तुम इस गांव में किसके घर आई थी? मैं अपने भैया के घर आई थी कुछ मदद मांगने के लिए बाबा। फिर पिंकी अपनी सारी बातें बाबा को बताने लगती है। बेटी, तुम मटका अपने साथ ले जाओ। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो एक घड़े के अंदर कुछ मिठाइयाँ हैं। भूख लगे तो उसे खा लेना बेटी। नहीं बाबा, मुझे मिठाइयाँ नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा, मेरे लिए उतनी ही काफ़ी है। अरे बेटी, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। फिर बाबा के बार बार कहने से पिंकी वो मटका अपने घर की ओर ले जाती है। अरे पिंकी, आज तुम अपने भैया के घर गई थी ना? तुम्हारे भैया ने अपनी कुछ मदद की? मैं वहाँ गई थी, पर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से ही भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी अपने दोनों को भूखा रहना पड़ेगा? नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब तुम्हें पैसे मिल गए क्या? अरे नहीं, मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में एक बाबा मिले। उन्होंने एक मिठाई से भरा मटका दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो मिठाई नहीं खाई। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से तुम मिठाई जाकर ले आओ, अपने दोनों खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। रुको, मैं अभी लाती हूँ। जैसे ही पिंकी मटका देखती है वो चौंक उठती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरें, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरें! तुम्हें ये मटका किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे एक बाबा ने दिया था। अरे पिंकी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है हमारी बातें भगवान ने सुन ली। तुम सच बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पिंकी और उसके पति का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर उन्होंने एक गांव में एक ज़मीन खरीद ली। पिंकी की तरक्की देखकर सीमा को बहुत जलन होने लगी और अपने पति से कहने लगी, अजी सुनते हो, मेरी बहन इतनी अमीर कैसे बन गई? उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कुछ दिनों पहले मेरी बहन हमारे घर पर भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। अरे हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारे बहन के पति दूसरे के खेत में काम करता था और एकदम से इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और तुम्हारी बहन को भैया के घर जाते देखा था। क्या भैया के घर की हो? हाँ, अब मुझे भी लगता है भैया के घर से इतनी सारी धन दौलत लाई होगी वो। लेकिन तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को दे दिया? उसकी बहन तुम भी तो हो ना। भाई के लिए दोनों बहनें एक समान है, फिर दोनों बहनों को एक समान देना चाहिए।
तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया का संपत्ति पर जितना उसका अधिकार है, उतना मेरा भी अधिकार है। अपन कल ही सुबह भैया के घर चलेंगे। पिंकी और उसके पति दोनों सुबह सुबह अपने भैया के घर जाते हैं। उन्हें भी रास्ते में वही बाबा मिलते हैं। अरे बेटी, क्या मेरा ये मटका जरा उठाकर मेरे कंधे पे रख दोगी क्या? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता बेटी। तो कृपया करके बेटी ये मटका मेरे कंधे पर रख दो बेटी। तो क्या हमसे पूछ कर बूढ़ा हुआ था क्या? खुद ही तो बूढ़ा हुआ है। अरे भगवान, तुम भी क्या इस बुड्ढे के बात पर आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, अब हम भैया के घर पहुंचने ही वाले हैं। पर सीमा ने उस बाबा की कोई भी मदद नहीं की। अरे भैया भाभी, कुछ दिनों पहले पिंकी आई थी क्या? हाँ सीमा, थोड़े दिन पहले पिंकी यहाँ आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। मैं बाहर शहर गया था, लेकिन तुम्हारी भाभी मिली थी। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं तो मैंने उसे कुछ नहीं दिया था। अब हमारे पास कुछ होगा तभी तो उसे कुछ देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया भाभी, अब हम चलते हैं। अरे, अभी तो तुम दोनों आए हो, इतनी जल्दी जा भी रहे हो? खाना तो खा कर जाओ। नहीं, हम यहाँ से जा रहे थे तो सोचा भैया से मिलते चले। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, तो इतनी सारी धन उसे कहाँ से मिला? मैं भी ये सोच रहा हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। तुम जाकर मेरे लिए जल्दी से पानी लाओ, मुझे चक्कर सी लग रही है। उन्हें चलते चलते एक झोपड़ी दिखाई देती है और वो झोपड़ी उसी बूढ़े बाबा की है। क्या हुआ बेटा, मेरी घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, मुझे एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया था, तो भी तो तुमने हमें पानी पिलाया। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है। अरे बेटी, मैंने तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आई हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उन्हीं से मिलने हम गांव आए हैं। अच्छा बेटी, तुम वो राम की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारे एक और बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले अपने भाई से मिलने आई थी? पापा, वो थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी, पर बाबा तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मुझसे मटका लेकर मेरे झोपड़े तक छोड़ा। अरे बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से आई है, तब से उसके पास न जाने कितने धन दौलत आ गए हैं। बताता हूँ बेटी, उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, उसके अच्छे कर्म और अच्छे नियत के कारण उसे प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही, और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और नियत होने से क्या धनवान होते हैं? पापा, तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। आओ मेरे साथ अंदर आओ। अरे बेटी,
ये 3 मटका में से एक मटका ले लो। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात के समय वो जैसे ही मटका देखते हैं, उनमें से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। अरे बाप रे, अपने मटके से इतने सारे कीड़े। पर क्या गलत निकला? अपने कर्मों के हिसाब से अपनों को ये बिल्कुल सही निकला। अपन बहुत लालची थे, पर तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी की मारी अपने पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी, मगर हमने उसकी मदद नहीं की। पर हम ऐसे करने के बाद फल के परिणाम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। बेचारी अपनी छोटी बहन को उसकी गरीबी के कारण उसे कितना नीचा दिखाती रहती थी। सीमा को अपने कर्म पर बहुत पछतावा हो रहा था।